एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जो एक नाटक है। मैंने इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अपलोड कर चुका हूँ, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जहाँ से हम लोग पार्ट 2 को छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था कि जो लेटर बॉक्स हैं, पेड़ है, कौवा है और खंभा है, वो एक एक करके लड़की से बोल जाते हैं। ठीक है, एक एक करके लड़की से बोल जाते हैं। तो वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। हम लोगों को लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाती है और खिलखिलाकर हंस देती है। फिर लड़की बोलती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, फिर एक एक करके सारे लोग पास में जाते हैं। हम लोग पार्ट सेकंड में देखे थे, आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जब सारे लोग बैठ जाते हैं लेकिन खंभा नहीं बैठता है, तो लड़की क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, उसको बैठाने की कोशिश करने लगती है। ठीक है, तो देखिए सारे लोग मिलकर बैठाते हैं उसको। देखिए यहाँ से हम लोगों का चैप्टर जो है पार्ट 2 तक हो गया था कंप्लीट। इसके बाद पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि सब मिलकर बड़े प्रयत्न करने के बाद खंभे को बैठा देते हैं। बैठने में उससे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। देखिए बहुत दिनों से खड़ा था ना, इसीलिए उसको तकलीफ़ हो रही थी बैठने में, और फिर बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती हुई बोलती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, ऐसा बोलती है। आगे देखिए, खंभा ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, सुख महसूस करते हुए वो बोला, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच बताऊं, हम बड़े खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं, और सपने में भी बैठना कितना ना अच्छा लगता है। लड़की बोलती है फिर, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। पेड़ बोलता है, मैंने देखा था, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। मतलब उसको देखा था, जो पेड़ था, लेटर बॉक्स था, वो सब लोग देखे थे कि कोई व्यक्ति उसको उठा के लाया था, लेकिन पेड़ बोल देता है, मैंने देखा था। लेकिन फिर अपनी गलती मानती है और बोलता है, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये था। लड़की बोलती है, ये लड़का जो जी में आया बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लड़की बोलती है पेड़ को। पेड़ देखिए बोलता है खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। ठीक है, आंख मार कर बोलता है 0 तो 0 सही। इसके बाद लड़की बोलती है, ए हम अब खेलें। क्या बोलती है, ए अब हम खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है और घुंघरू की आवाज़ आती है, फिर से वो शांत हो जाती है। अब बोलती है, मज़ा है मज़ा, एक लड़की बार बार गिर रही है, एक लड़की बार बार गिर रही है। ए मैंने तुम्हें नाच करके दिखाऊं। लड़की बोलती कि क्या मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाऊं करके क्या। ये लड़की बोलती है। ठीक है, सभी बोलते हैं, हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह क्या नाचती हो तुम। ठीक है, ऐसा लड़की सभी लोग कहते हैं लड़की को। लड़की नाच करने लग जाती है। पेड़ बोलता है खंबे से बोलता है धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। ठीक है, तो बोलता है खंबा कौन। मतलब सारे लोग जो थे लड़की में इतना व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि इसको कोई उठा के भी लाया है, और एक करके बोलते हैं कौन। पेड़ बोलता है, वह वही दुष्ट आदमी, वो बच्चे उठाने वाला। खंबा बोलता है, सचमुच, कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। तो कौवा भी बोलता है, किसके। खंबा बोलता है, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। ठीक है, ऐसा बोलता है, सभी कोई बोलता है। मतलब सारे लोग क्या थे, बहुत ही भूल गए थे उसके लड़के के साथ खेलने में। आगे देखिए, बोलता है लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर क्या किया जाए। खंबा बोलता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ बोलता है, लेकिन क्या किया जाए। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या किया जाए। देखिए फिर से सीन चेंज होता है और पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लग जाती है। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते रहते हैं। ठीक है,
कुछ नाचते हैं, दाद देते हैं, तभी वह दुष्ट आदमी आ जाता है। देखते ही देखते सब निस्तंभ फिर से शांत हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जाकर खड़ी हो जाती है और जो भी कौवे थे, पेड़ थे और लेटर बॉक्स अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। जो लड़की होती है पेड़ के पीछे घबराकर दुबक जाती है, छिप जाती है। आदमी मुझ पर हाथ फिरते फिरते डकार लेते आ जाता हो जाता। ठीक है, मतलब वो खाने गया था। ठीक है, अब बोलता है पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदल जाता है। कहाँ गई, कहाँ गई वो छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। फिर क्या होता है, ढूंढने लगता है पेड़ के पीछे खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक लपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करने लगती है। और वो दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुओं सरकते हैं, उसके रास्ते में आने लगती है, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोल और तबले का ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है भूत। ठीक है, और पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, एकाएक चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स एक साथ ही चिल्लाने लगते हैं, भूत 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 भूत, ऐसा चिल्लाने लगते हैं। तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर हंसते हैं। ठीक है, खंबा बोलता है मज़ा आ गया, और कौवा भी खूब भदड़ उड़ाई। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। देखिए पेड़ बोलता है क्यों उठाया लाया था बच्ची की, बड़ा है बच्चे चुराने वाला, भागने वाला, चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की ही उसकी। लेटर वो बोलता है अच्छी नाक कटी दोस्त की। खंबा बोलता है अरे पर वो कहाँ है? कौवा बोलता है वो कौन? पेड़ भी बोलता है कौन? खंबा वो छोटी लड़की अपनी जो थी, वो छोटी लड़की। लेटर बॉक्स बोलता है अरे अरे वो कहाँ गई, अरे वो कहाँ गई? पेड़ बोलता है कौन? कौवा देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। खंबा बोलता है कहाँ गई होगी? कौवा बोलता है यहीं तो थी। पेड़ बोलता है कहीं नहीं मिल रही है, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी लड़की। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश, फिर से उठाकर तो नहीं ले गया, ऐसा शंका जताता है। फिर देखिए सीन चेंज हो जाता है, बोलता है, दिखाया जाता है कि फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है, मतलब जैसी थी वैसी ही बैठी हुई थी। कौवा बोलता है निराश होकर नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पेड़ बोलता है मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स बोलता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा बोलता है अरे वो स्वभाव कितना अच्छा था उसका, और स्वभाव की कितना अच्छा था उसका, बहुत प्यारी थी। सभी शोकग्रस्त मतलब दुखी होते हैं, दुखी होकर बैठते हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है और लड़की शरारत करते हुए बोलती है मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित मतलब खुश होकर इधर उधर देखने लग जाते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती। सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं और आखिरकार कौवा उसे पकड़ लेता है। ठीक है, कौवा बोलता है धप धप, कैसे पकड़ ली मैंने? लड़की बोलती है पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह मज़ा, ताली बजाती, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है, खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। लेटती है और बहुत थक गई, उसे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई है, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है, सब उसे देखते हुए बड़े प्यार से खड़े हो रहते हैं। कौवा बोलता है सो गई बच्ची। पेड़ बोलता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई, बहुत गहरी नींद आ गई उसे। लेटर बॉक्स बोलता है देखिए लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लग जाता है। कौवा उसके पैर दबाता है। देखिए लेटर बॉक्स क्या करता है, लड़की के थपथपाता है, प्यार से थपकी देता है, और कौवा उसके पैर दबाने लग जाता है। खंबा बोलता है थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। खंबा क्या बोलता है, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ बोलता है
तब यह कहाँ जाएगी? अगर सुबह हो गई तो ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स बोलता है, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम है, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है ना अभी, इसी के कारण। तो खंबा बोलता है, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स बोलता है, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? यहीं पे रहेगी। कौवा बोलता है, मैं बताऊं? सभी बोलते हैं क्या, एक साथ बोलते हैं क्या? तो कौवा, सब हम सब मिलकर कुछ देर तो करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं हम लोग। सभी उठ कर बोलते हैं, कैसे मिलवा सकते हैं? कौवा बोलता है, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिएगा। खंबा बोलता है, इससे क्या होगा? कौवा बोलता है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, कोई है बच्चों को उनके घर तक पहुंचाती है पुलिस। खंबा बोलता है, रहूँगा मैं, अड़ा होकर खड़ा रहूँगा, ठीक है, टेढ़ा होकर मैं खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? अगर मैं खड़ा रहूँगा टेढ़ा होकर, अगर मान लो पुलिस नहीं आई तो क्या करेंगे? कौवा बोला, मैं बराबर ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स बोलता है, पर तभी भी कोई नहीं आया तो? कौवा बोलता है, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। तो वो बोलता है, कौवा बोलता है, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स बोलता है, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूँ बता? कौवा बोलता है, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? अब देखिए, कहानी में बातें करने लग जाते हैं सभी लोग, ठीक है। तभी पोस्टर पर बने नाचने वाली फिर गिर पड़ती है, घुंघरू की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा में बनाकर खड़ी हो जाती है। लेटर बस बीच में ही कोए से, उससे क्या होगा? कौवा बोलता है, कौवा उसके उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृत में गर्दन हिलाता है, मतलब हाँ में गर्दन हिला देता है, हामी भर देता है। कुछ देर बाद वो क्या होता है, सुबह हो जाता है, उजाला हो जाता है। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता जैसा प्लान किया था। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए। पोस्टर बनी नाचने वाली कि इसमें मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे धीरे सरकते हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, मतलब जो दर्शक थे उनकी ओर आता है। और लेटर बॉक्स बोलता है, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और इतना कहने के बाद पर्दा गिर जाता है, ठीक है। ये जो कहानी लिखा हुआ है ये है विजय तेंदुलकर, जो मराठी में ये कहानी लिखे हुए थे, जो हिंदी में अनुवाद है, ठीक है। तो आप लोगों के ये जो कहानी है, नाटक है, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।